नमस्कार बच्चों, हमने पिछली क्लास में क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग का इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन पढ़ा था कि मैटर क्या होते हैं। हमने आसपास मैटर्स के ढेर सारे एग्जांपल देखे, उसकी डेफिनेशंस देखी। देन उसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स पढ़ा था, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकली हमने कहा था दे आर ऑफ बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अलॉन्ग विद दिस थ्री टू अदर आर दैट इज प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टीन स्टेट। केमिकल क्लासिफिकेशन देखा था जिसमें हमने केमिकल कंपोजिशन के बेस पे कहा था कि वो क्या होते हैं, ठीक है, जिसमें आपने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, आयन और कंपाउंड के बारे में पढ़ा था, ठीक। फिर उसके बाद हम उनके नेचर के बारे में पढ़ रहे थे कि इनमें क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, और यहाँ तक हमने देख चुके थे। तो आज हम उसी को कैरी ऑन करेंगे। सो अवर टुडेज टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। यहाँ तक हम देख चुके थे। नाउ लेट अस सी द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें हम बात करेंगे कि मैटर्स में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं जो वन बाय वन हम डिटेल में आगे देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी हम कहते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी टाइनी, ठीक। वो काफ़ी छोटे होते हैं, काफ़ी स्मॉल पार्टिकल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं जिनको हम आंखों से देख भी नहीं पाते, ठीक है। जैसे हम चॉक पीस या शुगर की बात करें तो हम उनके क्रिस्टल को आसानी से देख सकते हैं, बट अगर हम उसको बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन कर दे, तोड़ ले या पीस ले, तब हम इतने छोटे पार्टिकल हो जाएंगे कि उनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। या शुगर को अगर आप वाटर में डिजॉल्व करो तो इतने छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा वो कि फिर हम उनको नहीं देख पाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो हम कहेंगे यहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन दैम, ठीक। मीन्स the particles are collectively form the bigger molecules or bigger crystal, but in certain cases there are certain space present between them. For example, we can observe in case of the gases, as it has space between them, so we can easily move in between, we can move our hand, ठीक। तो आसानी से हम यहाँ पर देख पाएंगे कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, वहाँ पर स्पेस होता है। थर्डली हम कहेंगे यहाँ पर द पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। क्या कहा जाएगा? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। जैसे आप देखते हैं एयर ब्लो करती है, एयर ब्लो करती है। आप इन केस ऑफ द इंसेंस स्टिक, वेन एवर वी आर बर्निंग द इंसेंस स्टिक, यू कैन सी द स्मोक आर मूविंग इन द रूम और स्मेल इज spreading throughout the room. So because of the motion into the particle of matter, is it? And lastly we can say the particle of matter attract each other. क्या कहा जाता है? Particle of matter attract each other, कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को बॉन्ड करके रखते हैं, एक दूसरे को बांध कर रखते हैं। दे हैव सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, ठीक। जैसे आप रबर बैंड में देखिए, आप उसको स्ट्रेच कीजिए, वो क्या हो जाएगा, फिर से वापस रीगेन इट्स स्ट्रक्चर आफ्टर रिलीविंग द फोर्स, इज इट। ऐसे ही आप देखेंगे आयरन को आप खींच के देखिए, नहीं टूटता है, ठीक है, लेकिन चॉक को करेंगे तो टूट जाएगा, ठीक। ऐसे ही धागे को तोड़ेंगे, पतला है तो टूट जाएगा, रस्सी होगी तो नहीं टूटेगा। तो अलग अलग स्ट्रेंथ हो सकती है उनके बीच में, बट हम कहेंगे देयर आर सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइज बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। अब हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेट अस सी द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर वेरी टाइनी, दे आर वेरी स्मॉल। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक एक्टिविटी देखेंगे, ठीक है। ये बुक में एक्टिविटी है भी, और अब यहाँ जो हम आपको एक्टिविटी बता रहे हैं ये आपको एक्टिविटी कॉपी बनाना है एक, ठीक है। प्रैक्टिकल कॉपी ऐसी ज़्यादा मोटी नहीं बनाना है, पतली सी बनाना है, ठीक है, जिसमें हम जो जो एक्टिविटी पढ़ेंगे उसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है, विद डायग्राम, ठीक। क्लियर है? और आप उसको फिर बाद में मुझसे पूछ लेंगे कि किस तरीके से बनाना है, ठीक है। सो हम यहाँ पर पहली एक्टिविटी देखते हैं यहाँ पर रिलेटेड विद दिस प्रॉपर्टी, दैट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी टाइनी। मीन्स वी कैन से द पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल। बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं, इवन हम कह सकते हैं कि हम उनको नेक्ड आइज से नहीं देख पाएंगे। कुछ पार्टिकल्स को तो हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख पाते हैं, यूजुअली नॉर्मल माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख सकते। आप यहाँ इस एक्टिविटी से काफ़ी कुछ समझ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेते हैं, हम पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल लेते हैं, एक छोटा सा क्रिस्टल या 2-3 क्रिस्टल हम पोटेशियम परमैंगनेट के लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, विल टेक द 2 or 3 crystals of potassium permanganate and will dissolve it into the 100 ml of water containing in a beaker, ठीक। कि हम एक बीकर ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे कि 2-3 क्रिस्टल डालेंगे जिसमें लगभग 100 ml वाटर है। अब उससे, ठीक है, अब इसको ध्यान से समझ लीजिए। पहले रीड द एक्टिविटी, डिजॉल्व 2 or 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन 100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर। कि आप एक बीकर लेंगे, ठीक। क्या किया आपने, एक बीकर लिया,
उसमें 100 ml वाटर लेकर उसमें 1-2 क्रिस्टल किसके ऐड किए, पोटेशियम परमैंगनेट के। पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे सो इट विल गिव राइज टू द वॉयलेट पिंक कलर। ठीक, किस टाइप का देखा, वॉयलेट पिंक कलर यहाँ पर सॉल्यूशन बनाएगा, नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर वॉयलेट पिंक कलर सॉल्यूशन आपको दिखाई देगा। ठीक, अब उस सॉल्यूशन को जो आपने बना चुके हैं आफ्टर डिजॉल्विंग द पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल इनटू द वाटर, यू आर हैविंग 100 ml ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। उसमें से हम क्या करेंगे, 10 ml सॉल्यूशन निकालेंगे। अभी वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेट है, गाढ़ा है, तो उसमें से हम 10 ml सॉल्यूशन निकालेंगे और उसको दूसरे बीकर में डाल देंगे जिसमें क्या है, 90 ml वाटर है, और फिर उसको टोटल क्या कर लेंगे, 100 ml बना लेंगे। ठीक, जैसे यहाँ से हमने 10 ml लिया और इसको क्या किया, नाउ वी आर एडिंग इट इनटू द अनदर बीकर कंटेनिंग द वाटर। तो आप देखेंगे कि उसमें से आपने जो कितना सॉल्यूशन लिया, 10 ml, बाकी क्या था 90 ml वाटर, टोटल क्या हुआ 100 ml। तो इसका कलर थोड़ा सा क्या हो गया, फेंट हो गया। फिर इसी प्रकार से यही प्रोसेस हम 2-3 बार रिपीट करते जाएंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे देयर इज़ अ चेंज इन द, क्या कहा जा रहा है, चेंज इन द कलर। और ये क्यों हो रहा है यहाँ पर, तो हम कहेंगे दिस शोज दैट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर बिकॉज देर आर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन ईच क्रिस्टल। कि एक छोटे से क्रिस्टल को आपने डिजोल्व किया था, उससे पहले 100 ml बनाया, फिर उसमें से केवल 10 ml लेकर फिर 100 बनाया। ऐसे रिपीट करते करते आप क्या देखेंगे कि इसमें से फिर 10 ml निकाला तो ये 100 ml किया तो और कलर फेंट हो गया। फिर आपने 10 ml निकाला और उस 10 ml को क्या किया, अनदर बीकर में डाला तो फिर वो फेंट हो गया। तो इस प्रकार से अगर हम रिपीट करते जाए तो हमारे पास जो केवनोफोर सॉल्यूशन बन रहा है उससे ये पता चल रहा है कि एक छोटे से क्रिस्टल से हम कई मिलियन वहाँ पर क्या कर सकते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्या बना सकते हैं, कलर सॉल्यूशन बना सकते हैं। इसका मतलब है कि वो छोटे छोटे पार्टिकल बहुत सारे, इसलिए बहुत सारा सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमने देखा कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर वेरी टाइनी। ठीक, और इतने छोटे कि हम उनको इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। क्लियर है यहाँ पर, यही इसका डायग्राम है। ठीक, क्लियर हो रहा है। तो क्या कहा हमने यहाँ पर, द पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर वेरी टाइनी इन नेचर। हम डेली लाइफ में भी देख सकते हैं कि शुगर अगर आप डिज़ोल्व करो तो वो धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाएगी और आपको दिखेगी भी नहीं। पहले बड़े क्रिस्टल्स होंगे, जब उसको डिज़ोल्व करते जाएंगे तो और छोटे होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि वी आर नॉट एबल टू सी द पार्टिकल्स ऑफ दैट शुगर विच वी हैड डिज़ोल्व इनटू द वाटर। क्लियर है। घरों में हम शरबत वगैरह बनाते हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा अपनी डेली लाइफ में, तो काफ़ी छोटे पार्टिकल होते हैं। ठीक, शुगर या सॉल्ट वगैरह को हम इसमें डिज़ोल्व करेंगे तो कह सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है, अभी हमने कहा था द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। क्या कहा जाता है, द पार्टिकल ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन दैम। हमने कहा था कि सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या बोला है कि पार्टिकल जो है मैटर के, उनके बीच में कुछ जगह होती है, खाली स्थान होते हैं, स्पेसेस होती है, एम्प्टी स्पेसेस होती है। ठीक, इसको पहले यहाँ समझ लीजिए कि हमने बोला है सपोज इन केस ऑफ एनी मैटर कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये सर्कुलर या स्फेरिकल क्या हो सकते हैं, पार्टिकल हो सकते हैं मैटर के। तो इनके बीच में ये आप देख पाएंगे यहाँ कुछ स्पेस है। कैसी स्पेस है, यहाँ पर कुछ आप देखेंगे कि ये स्पेस दिख रही है, ये दिख रही है जो येलो कलर से हम यहाँ पर कलर कर रहे हैं, वो स्पेस है, खाली स्पेस है। आप अगर बॉल वगैरह को जमाएंगे तो उनके बीच में भी थोड़ी बहुत स्पेस बच जाती है ना। तो इसी प्रकार से डिफरेंट मैटर्स हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस वगैरह, तो उनमें अलग अलग अमाउंट में स्पेस हो सकती है, अलग अलग क्वांटिटी की स्पेस प्रेजेंट हो सकती है। तो हम कहते हैं यहाँ पर द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, सो बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस। ठीक, उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर, आप ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ कि हम क्या करेंगे। ठीक है, इस डायग्राम में देखिए कि हम सबसे पहले एक बीकर लेंगे। ठीक, हमने बीकर लिया और बीकर में वाटर ले लिया। ठीक है, वी आर टेकन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वाटर इन अ बीकर। ठीक, नाउ ऐड फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ शुगर इनटू इट। कि आपने एक 1 स्पून क्या किया, शुगर ले लिया और उसको वाटर में डिज़ोल्व किया। आप देखेंगे कि वाटर पहले, सबसे पहले जब आपने खाली वाटर लिया था, ठीक है, तो वाटर के पार्टिकल बहुत सारे हैं। आपको हमने पहले ही सबसे शुरू में बताया था कि इवन अ सिंगल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर हैज़ अबाउट 10 to the power 21 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक, कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, हमारे इमेजिनेशन से बहुत ज़्यादा। एक छोटे से 1 ड्रॉप वाटर मॉलिक्यूल्स में भी उतने पार्टिकल होते हैं। तो जब हम 1 बीकर अगर वाटर लेंगे तो उसके अंदर मिलियंस टाइम वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ना, बहुत ज़्यादा होंगे, जो बहुत छोटे हैं। क्लियर है। अब
यहाँ पर अगर देखो आप बीकर में, तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि कुछ पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये छोटे 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 पॉइंट्स के रूप में हमने उसको मैग्नीफाई करके बताया कि हाँ मिलियंस पार्टिकल है, ठीक है। और उसमें अगर हम 1 स्पून शुगर डालते हैं तो आपको देखेंगे कि वाटर का पहले लेवल नाप लीजिए कि वाटर कितने लेवल तक था बीकर में। उसके बाद आपने 1 चम्मच जब शुगर ऐड किया तो आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत वाटर का लेवल हल्का सा बढ़ेगा, लेकिन आप उसको फिर धीरे 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 ग्लास रॉड से या चम्मच से स्टायर कीजिए, धीरे धीरे घुमाते रहिए। आप देखेंगे पूरी की पूरी शुगर क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, वहाँ पर डिसअपियर हो जाएगी। तो गई कहाँ वो शुगर, कहाँ चली गई? कहीं ना कहीं तो जगह रही होगी ना वाटर के बीच में, वो उसमें चली गई। क्लियर है यहाँ पर? तो वही हम कह सकते हैं, क्या कहा जा रहा है, द पार्टिकल्स ऑफ शुगर्स हैव गॉन इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर, यानी जो पानी है, ये वाटर है, उनके बीच में स्पेस है और उन्हीं के बीच में ये शुगर के पार्टिकल है वो क्या हो गए, समा गए। यहाँ पर देखो इस वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि बीच में छोटे 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 पार्टिकल शुगर के भी है। क्लियर है? सो दैट gives the information about that the particles of matters have space between them। ऐसे ही आप देख सकते हैं एयर में, एयर में भी आप देखते हैं कि जब बारिश वगैरह होती है तो कुछ मॉइस्चर वगैरह हो जाता है, तो वो मॉइस्चर किसका होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का, यानी एयर के बीच में स्पेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है। एयर में आप देखते हैं धुआं वगैरह है, डस्ट वगैरह पार्टिकल्स होते हैं, तो ये तो सॉलिड है ना, वो कहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं, एयर के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट शोज मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन दैम। क्लियर है? ये एक्टिविटी भी समझ में आया, इसको भी आप अपने कॉपी में लिख सकते हो, 2 एक्टिविटी हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी बात हम करते हैं यहाँ पर, दैट इज़ द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। क्या कहा जाता है, द पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब जो मैटर के पार्टिकल है वो लगातार मोशन करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग और कंटिन्यूसली मूविंग, दैट मीन्स दे आर इन कंटिन्यूस मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं हम घरों में, तो क्या देखते हैं, धुआं लगातार फैलता है अगरबत्ती का, ठीक। आप देखेंगे उसकी स्मेल और धुआं लगातार फैलता है, या ऐसा होता है कि एक जगह कोने में लगा दिए वहीं पर रहता है, नहीं, आप ऑब्जर्व क्या करते हैं कि वो पूरी जगह पर फैल जाता है। क्लियर है? सेकेंडली आप देखेंगे कि अगर आप एक घर में कर सकते हैं, ठीक है, आप एक गिलास लीजिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास, ठीक है, कांच का ग्लास, और उसमें पानी ले लीजिए और पानी में एक छोटी सी इंक ड्रॉप डाल दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा इंक ड्रॉप डाल दीजिए या कोई कलर पेन वगैरह से कलर इंक डाल दीजिए। आप देखेंगे वो धीरे 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 क्या होते जाएगी, फैलते जाएगी, मतलब वो लगातार मूव करते रहेगी। क्लियर है? तो वो भी क्या है, दैट शोज द पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूस मोशन। आपको लगेगा पानी तो जैसा का वैसा एक ही जगह पर है, ठीक है, वो मूव नहीं कर रहा है, लेकिन जब आप उसमें डिजॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि वो धीरे 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 क्या हो रहा है, पार्टिकल्स मूव करना शुरू होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, पहले बीकर में हमने नीचे KNO4 लिया है, वो नीचे ही है, दूसरे बीकर में देखिए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते जा रहा है, तीसरे में और ज़्यादा मूव कर रहा है और चौथे में पूरा डार्क हो गया। इसका मतलब है पार्टिकल कैसे है, मोशन में है, ठीक, उसका डिफ्यूज़न हो रहा है, ठीक है। तीसरे इसमें भी देखिए एक्टिविटी में कि हमने यहाँ पर ब्राउन कलर गैस ली है और ऊपर खाली है, दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब है, एक में ब्राउन कलर गैस है और ऊपर वाली टेस्ट ट्यूब खाली है। आप जब उनको ज्वाइन करते हो तो थोड़ा समय बाद देखेंगे यहाँ से ब्राउन कलर गैस दूसरी टेस्ट ट्यूब में भी इंटर कर गई। इसका मतलब है देयर इज मोशन इन द पार्टिकल ऑफ मैटर। क्लियर है? और ये मोशन क्यों होता है, उससे रिलेटेड हमको यहाँ पर कुछ टर्म्स देखने को मिलेगी, ठीक। मोशन इसलिए होगा किसी भी पार्टिकल में क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। आप काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दैट इज़ द एनर्जी पजेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट और मूविंग पार्टिकल। क्लियर है? तो जब उनमें मोशन होगा इसका मतलब उनमें एनर्जी और एनर्जी होने के कारण वो मूव करते हैं। लेट अस सी द टर्म्स रिलेटेड टू दिस, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या है, तो हम कहेंगे यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ वन सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। क्लियर है? क्या बोला हमने यहाँ पर, डिफ्यूज़न मतलब एक दूसरे में मिक्स होना, यानी एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल में यानी दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल में मोशन होने के कारण मिक्स हो जाना, इंटरमिक्सिंग हो जाना, क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न कहलाता है। जैसे आप देखते हैं कि धुआं पूरे एयर में फैल जाता है। अभी आपने ऊपर देखा, इस यहाँ पर प्रैक्टिकल में क्या देखा कि KNO4 सॉल्यूशन पूरे वाटर में डिसॉल्व हो गया। इस प्रैक्टिकल में यानी इस स्लाइड में यहाँ पर डायग्राम में देखा कि जो ब्राउन कलर गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की, वो पूरे की पूरी दोनों टेस्ट ट्यूब में फैल गई। तो ये क्या शो कर रहे हैं, देयर इंटरमिक्सिंग, यानी एक दूसरे में मिक्स हो जाना, ठीक। एंड डिफ्यूजन इज पॉसिबल until a uniform
मिक्सचर इज फॉर्म, यानी तब तक डिफ्यूज़न होते रहेगा, तब तक मोशन होते रहेगा जब तक एक यूनिफॉर्म मिक्सचर ना बन जाए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से मोशन होना शुरू हुआ इसमें, लेकिन यहाँ पर ये देखेंगे टोटल सॉल्यूशन आपको पिंक कलर का ही दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो वो तब तक मोशन चलते रहेगा जब तक एक प्रॉपर क्या हो जाए, वहाँ पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना बन जाए, यूनिफॉर्म मिक्सचर ना बन जाए, एक जैसा मिक्सचर ना बन जाए। क्लियर है? अब एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं फ्रेग्रेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक, देखा है आपने घरों में, स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, या फिर अभी हमने देखा कि NO4 सॉल्यूशन इस डायग्राम में वो कैसे हम उसको बना सकते हैं, या रेड ब्राउन वेपर्स ऑफ ब्रोमीन या नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह की पूरे जार में फैल गई ऊपर से नीचे तक यहाँ। ठीक है? तो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दैट शोज द पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूस मोशन, आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कहते हैं यहाँ पर, दैट इज पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हमने कहा था चौथी प्रॉपर्टी, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है? कैसे वेरीफाई करेंगे? तो अभी आपको कहा हमने कि हम आसपास, अपने आसपास ढेर सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, ठीक, जिसमें वो सॉलिड, लिक्विड या गैसेस हो सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप बेंच जिस पर आप पढ़ रहे हैं या बैठे हुए हैं उसमें अपना हैंड इंसर्ट कीजिए, क्या आप कर पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर आपको बकेट भर पानी दिया होगा सो वी कैन इंसर्ट द हैंड ईजिली। एंड अगर आपसे कहा जाए कि एयर में अपना हाथ घुमाइए तो आप बहुत ही आसानी से घुमा सकते हैं। पानी में आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। और यदि आपको एक बकेट सैंड दिया है, सैंड के अंदर हाथ घुमाने को बोलेंगे, रेत के अंदर, तो आप घुमा पाएंगे क्या? नहीं। एक बकेट पानी दिया रहेगा और उसमें आपसे कहा जाएगा कि इसमें हैंड घुमाइए तो आप घुमा लेंगे, और एयर में बोलेंगे तो आसानी से। इसका मतलब क्या है? सॉलिड के बीच में क्या है, स्पेस कम है, उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है, लिक्विड में उसके कंपेरिजन में कम है, और गैसेस में सबसे कम होता है। क्लियर है? तो क्या कह सकते हैं यहाँ पर हम कि इनके पार्टिकल का जो कंपोजिशन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो अलग अलग हुआ। तो इन केस ऑफ द सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, इन केस ऑफ द लिक्विड इट इज़ लेस देन द सॉलिड, वाइल इन केस ऑफ द गैस इट इज़ लिस्ट। क्लियर है यहाँ पर? इसी को हम देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के केस में आप देखेंगे पार्टिकल्स का मूवमेंट वगैरह, इसमें सॉलिड के केस में वो रेगुलरली अरेंज होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। लिक्विड के केस में वो मोशन ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और गैसेस में वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। क्लियर है? सो वी कैन से द पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? बिटवीन द पार्टिकल, ठीक, कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो एक दूसरे से बॉन्डेड है किसी न किसी प्रकार से अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा। ठीक, दिस फोर्स कीप द स्ट्रेंथ ऑफ पार्टिकल टुगेदर। क्लियर है यहाँ पर? कि जो पार्टिकल है उनकी स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, वहाँ पर वो जोड़ कर रखते हैं। यहाँ पी लगा लीजिएगा, ये पी मिस हो गया है, पार्टिकल है वो। ठीक है? तो क्या कह सकते हैं यहाँ पर, कीप द पार्टिकल टुगेदर, यानी जो पार्टिकल है उनको क्या कर सकते हैं, वो एक दूसरे को जोड़ कर रखते हैं। ये फोर्सेस उनको, उनकी स्ट्रेंथ बना कर रखते हैं, पार्टिकल को जोड़ कर रखते हैं। और इसी कारण से जो अलग अलग मैटर की स्टेट्स है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और गैसेस में और भी कम होता है। क्लियर है? सॉलिड के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड में अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे आप लोहे की बात करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर आप देखते हैं थोड़ा कैसा होता है, मोल्डेड हो सकता है, वो थोड़ा उससे कम स्ट्रॉन्ग है। ठीक, उसी में आप चौक की बात करेंगे तो चौक में एक अलग वहाँ पर नेचर देखने को मिलेगा। और यदि आप उसी प्रकार से अदर और भी पार्टिकल्स वगैरह की, यानी अदर सॉलिड्स की बात करेंगे तो उनमें अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि जो पार्टिकल होते हैं किसी भी मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको आप ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं रबर बैंड वगैरह देखकर। ठीक, आप एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं घर पे खुद भी। ठीक है, कि क्या लीजिए, एक आप सबसे पहले तो आयरन नेल ले लीजिए, दूसरा चॉक पीस ले लीजिए, और तीसरा रबर बैंड, ये आपके पास मिल जाएगा। ठीक, इनको ब्रेक करने की कोशिश कीजिए किसी हथौड़े से या पत्थर वगैरह से, और आपको चोट ना लगे। ठीक, आप देखेंगे कि अगर आप किसको, आयरन नेल को हैमर करेंगे तो वो आसानी से, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा, बहुत आपको मेहनत लगेगी उसको हैमरिंग में। ठीक, दूसरा आप उसको कट करने की कोशिश कीजिए, आयरन नेल को आप कट नहीं कर पाएंगे, चॉक को आप हैमर करेंगे आसानी से टूट जाएगा और वो कट भी जाएगा। रबर बैंड को आप हैमर करेंगे बहुत ही आसानी से टूट जाएगा और स्ट्रेच भी हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे चॉक और जो आयरन नेल है वो स्ट्रेच होगा क्या? नहीं। दैट मीन्स उनमें आप क्या ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर कि अलग अलग
लेवल का वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और इसी को हम कहते हैं इंटर पार्टिकुलर फोर्स और इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले जो फोर्सेस है वो डिफरेंट हो सकते हैं, और इसी प्रकार के अट्रैक्टिव फोर्सेस विच होल्ड द मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स टुगेदर, विच कीप देम स्ट्रेंथ एंड keep them together are known as interparticle और इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है, जो अलग अलग हो सकता है। दूसरी एक्टिविटी में आप खुद भी करके देख सकते हैं, ठीक है, अभी नहीं करना है क्योंकि अभी इकट्ठा नहीं होना कोविड-19 के कारण। जब आप स्कूल वगैरह आना शुरू हो जाएंगे तब आप ये, या घर में 2-4 लोग हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पढ़िए एक्टिविटी कि हमको क्या करना है। 3 ग्रुप बना लेना है ABC, जिसमें वहाँ पर ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास उतने पर्सन्स हो। ABCD करके आपने 3 या 4 ग्रुप बनाइए। पहले ग्रुप में आप देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है कि हैंड टू हैंड पकड़ कर आप वहाँ पर खड़े हो सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन चेन बना लीजिए। दूसरे ग्रुप में क्या कीजिए, एक दूसरे की कमर पकड़ कर खड़े हो जाइए। तीसरे ग्रुप में आप क्या कर सकते हैं कि केवल आपके फिंगर टच होना चाहिए। और चौथे ग्रुप में आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट वगैरह है वो एकदम क्या हो जाएंगे, वहाँ पर चेन बना के दूर दूर पर खड़े हो जाएंगे, ठीक। पहले ग्रुप में आपको एक दूसरे के हाथ पकड़ लेना है, दूसरे में आपको कमर पकड़ के कस के एक दूसरे से क्या करना है, खड़े रहना है। तीसरे ग्रुप में केवल आपके फिंगर टच होना चाहिए एक दूसरे को, ठीक है। और क्या देखेंगे आप कि चौथा ग्रुप जो है वो इनको खींचेगा, दूर दूर करेगा। तो आप देखेंगे कि कौन सा ग्रुप आसानी से दूर दूर हो जाएंगे लोग, जिसमें केवल फिंगर टच है, क्योंकि उनके बीच में बॉन्डिंग बहुत कम है। दूसरा ग्रुप जिसमें हाथ केवल जुड़े हुए हैं, हाथ जिसमें जुड़े हैं वो क्या देखेंगे, उसके बाद उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी। और जिसमें कमर से एक दूसरे से पकड़े हुए वो कैसा हो जाएगा, उस केसेस में आप देखेंगे कि उनको दूर कर पाना काफ़ी ताकत लगती है या काफ़ी मुश्किल होता है। इसका मतलब है कि सब तीनों ही केसेस में अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ पर। तो जो सबसे ईजी होगा, जो सबसे मतलब वीकेस्ट फोर्स होगा उसको तोड़ना आसान होगा, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा उसको क्या कहा जाएगा, जो सी केस है फिंगर टिप वाला, उसमें क्या होगा, सबसे वीकेस्ट फोर्स है और उसको तोड़ना या उनको स्ट्रेच करना काफ़ी आसान हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये समझ में आया। तो ऑल दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। क्लियर है, इन एक्टिविटीज़ को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। समझ में आया। आगे हम चलते हैं इन्हीं से रिलेटेड कुछ टॉपिक थोड़ा और डिटेल में, ठीक है। हम आगे टर्म्स पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, जब ड्यूरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वी आर जस्ट इंटरेक्टिंग विद different terms which are very important. So let us see the next term, that is rigid and fluid, यानी rigidity and fluidity, ठीक। These are the basic properties of matter. Some of the matter shows rigidity, some of the matter shows fluidity, some lacks the rigidity, some lacks the fluidity, ठीक है। So let us see about the rigidity. तो पहले हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में देखेंगे, ठीक। सॉलिड के केस में आपने देखा है, जैसे आप एग्जांपल के लिए देखिए घरों में सॉलिड के ढेर सारे आप ब्रिक्स वगैरह देख सकते हैं, ईटा वगैरह होती है घरों में, जो ग्लासेस वगैरह है, सॉलिड के बॉक्स है, टेबल है, ये सब देखेंगे उनका फिक्स स्ट्रक्चर होता है। आप उनको आसानी से उनका स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर रिजिड नेचर। क्या कहा जाता है, उनमें रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी मतलब हम कहेंगे यहाँ पर इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट प्रोवाइड्स द पर्टिकुलर शेप एंड हार्डनेस टू अ सॉलिड और टू अ सब्सटेंस। क्लियर है यहाँ पर कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें वो अनबेंडिंग या इनफ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं, जो एक रिजिड नेचर शो करते हैं। रिजिड मतलब कठोर, हम कहते हैं कि जो रिजिडिटी प्रोवाइड करे, ठीक है। तो रिजिड होने का मतलब है कि अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल कह सकते हैं। क्लियर है, क्या कहा जाएगा कि अनबेंडिंग यानी जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, इनफ्लेक्सिबल है। और जो सॉलिड होते हैं जनरली दे आर रिजिड। ड्यू टू देयर रिजिडिटी दे डज नॉट एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर। कि आप जैसे अगर आपने क्या किया कि ईटा वगैरह आपने जमाना शुरू किए किसी सर्कुलर ड्रम वगैरह में, तो ज़रूर नहीं कि पूरी जगह पर फैल जाए, ठीक, बिकॉज उनका शेप फिक्स है और वो उनका एक्सटर्नल जो शेप है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए वो काफ़ी रिजिड होते हैं या कठोर होते हैं, ठीक। सो रिजिडिटी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड दैट प्रोवाइड्स देम अ फिक्स शेप एंड हार्डनेस। क्लियर है। दूसरा हम कहते हैं यहाँ पर फ्लूइडिटी, दैट इज़ फाउंड इन सॉलिड एंड लिक्विड। फ्लूइडिटी मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि फ्लो होने की कैपेसिटी, बहने की क्षमता। जैसे आप
पानी बहता है ना, गैसेस फ्लो करती है, बहते रहती है। जैसे आप इंसेंस स्टिक बर्न करते हैं एक कोने में तो दूसरी जगह पर बहकर चली जाती है। अगर आप नल वगैरह खोल दें तो आप देखेंगे पानी ऊपर से नीचे की तरफ फैलते जाता है और वो धीरे धीरे नदियों में जैसे पानी बहता है वो सब क्या है, फ्लूइडिटी है। ठीक, फ्लूइड हम कहेंगे यहाँ पर कि फ्लूइड आर दोज सब्सटेंसेस और दोज मटेरियल। हम यहाँ 3 स्टेट पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड पॉजेस द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी बट लैक्स द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। क्लियर है यहाँ पर कि सॉलिड में रिजिडिटी पाई जाती है लेकिन फ्लूइडिटी नहीं पाई जाती। क्लियर हुआ। सेकंड, उसके बाद हम बात करते हैं फ्लूइड। तो फ्लूइड हमने कहा यहाँ पर कि ऐसे मटेरियल होते हैं जो ईजिली क्या करते हैं, जिस भी कंटेनर में उनको रखा जाता है उसका शेप एक्वायर करते हैं। जैसे आप दूध वगैरह लेते हैं, पानी लेते हैं तो गिलास में लेंगे तो गिलास के शेप पे हो जाएगा। अगर आप उसको किसी दूसरे कंटेनर में लेंगे तो उसके शेप का जाएगा। बॉटल से निकाल के अगर आप पानी गिलास में लेंगे तो गिलास का शेप एक्वायर कर लेता है। क्लियर है यहाँ पर। सो गैसेस एंड लिक्विड बोथ आर नोन एज फ्लूइड। ठीक, उनको क्या कहते हैं, फ्लूइड, बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी होती क्या है हम कहेंगे यहाँ पर, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू गेट फ्लो। क्लियर है। जनरली सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के केस में हम देखें तो हम कहेंगे इन केस ऑफ द लिक्विड और गैसेस की फ्लूइडिटी में अंतर है थोड़ा सा। लिक्विड हमेशा टॉप से बॉटम की ओर ही फ्लो करेगा। कहाँ से कहाँ पर फ्लो करता है, लिक्विड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपने देखा होगा हमेशा पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है कि अपने आप नहीं। और गैसेस अगर देखें तो गैसेस अगर आप नीचे भी बर्न करते हैं अगर कोई ऐसे स्टिक तो पूरे रूम में फैल जाती है, लेकिन पानी अगर नीचे गिर रहा है तो ऊपर पूरे रूम में नहीं फैलेगा। क्लियर है यहाँ पर। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्लियर है। ठीक, लिक्विड शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइडिटी इन विच इट फ्लोज फ्रॉम हाइट टू डेप्थ और हाई लेवल टू लो लेवल, while gases can flow in every possible direction. क्लियर है। and it requires the shape of whole container. क्लियर। फिर आगे हम बात करते हैं कि लिक्विड में रिजिडिटी और गैस में भी रिजिडिटी नहीं पाई जाती, इनमें फ्लूइडिटी पाई जाती। समझ में आया, इतना क्लियर है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज़ डिफ्यूज़न। क्या कहा जाता है, एक हमने पढ़ा दैट इज़ रिजिड, दूसरा फ्लूइड, रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। तीसरा हम बात करते हैं डिफ्यूज़न। अभी हमने इससे पहले भी पढ़ा था, डिफ्यूज़न का सिंपल मीनिंग होता है एक दूसरे में मिक्स हो जाना। ठीक है। सो लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन। सो वी कैन डिफाइन द डिफ्यूजन एज इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ वन सब्सटेंसेस विद अदर सब्सटेंसेस ड्यू टू द मोशन इन इट्स पार्टिकल। क्लियर है यहाँ पर कि पार्टी जो सब्सटेंसेस के पार्टिकल है उनमें मोशन होने के कारण एक दूसरे में इंटरमिक्स होने की जो प्रॉपर्टी है, जो प्रोसेस है, उसको क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन हम कहते हैं। इज इट क्लियर। सो डिफ्यूजन इज पॉसिबल टिल अ यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म। वो तब तक प्रोसेस चलते रहेगी जब तक एक क्या ना हो जाए, यूनिफॉर्म मिक्सचर ना बन जाए। क्लियर है। ठीक। दूसरा हम कहते हैं फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन टेल अस द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर इन कंटिन्यूस मोशन। अभी पढ़ा था हमने इससे पहले प्रॉपर्टी पढ़ा था, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर इन कंटिन्यूस मोशन, और उसी में हमने पढ़ा था डिफ्यूजन। सो वी कैन डिफाइन द डिफ्यूजन एज इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू सब्सटेंसेस इनटू वन अनदर ड्यू टू द मोशन इन देयर पार्टिकल्स। क्लियर है यहाँ पर। एंड द डिफ्यूजन विल टेक्स प्लेस टिल अ यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम और मिक्सचर इज नॉट फॉर्म। ठीक, कि कब तक बनेगा, जब तक एक मिक्सचर बन जाएगा यूनिफॉर्म तब तक ही होगा। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं कि इसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या होना चाहिए। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह। पहला तो हम कहते हैं यहाँ पर कि दिस प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। पार्टिकल ऑफ मैटर के मोशन पर डिपेंड करती है कि पार्टिकल ऑफ मोशन जो होगा, या मोशन ऑफ पार्टिकल्स अगर जो होगा वो अगर काफ़ी फास्ट होगा तो डिफ्यूज़न भी फास्ट होगा। जनरली गैसेस में सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न होता है, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। आप देखेंगे गैसेस काफ़ी स्पीड से ब्लो करती है, लिक्विड उससे थोड़े कम और सॉलिड कम। अगर आपको जैसे रूम में अगर नल खोल दिया जाए तो पूरे रूम में नल का पानी भरने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम इंस्टेंट स्टिक बंद करें तो काफ़ी जल्दी वो हो जाती है। लेकिन अगर हमने रेत रख दिया तो वो फैलेगी ही नहीं। तो हर जो सॉलिड लिक्विड गैसेस है उसमें रेट ऑफ डिफ्यूज़न अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। फिर हम कहते हैं फास्टेस्ट हमने कहा गैस में और स्लोएस्ट किस में होता है, इन केस ऑफ सॉलिड हमको देखने को मिलता है। और जब टेम्परेचर बढ़ते जाता है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीटिंग बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल्स की, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल की तो उनकी स्पीड बढ़ने से डिफ्यूज़न रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। एग्जाम्पल के लिए आप इसको समझ सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ मोशन जो है, मोशन ऑफ पार्टिकल जो है वो आप देखते हैं जैसे घरों में खाना बनाते हैं, जब ताज़ा खाना बनता है, गर्म गर्म खाना होता है तो उसकी स्मेल काफ़ी दूर तक जाती है उसकी स्मेल काफ़ी दूर तक जाती है, और
उसके बाद में लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है तो वो उसकी स्मेल काफ़ी दूर तक नहीं जाती। क्लियर है? ठीक है। तो उसके बाद में हम कह सकते कि जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण क्या कहा जाएगा, डिफ्यूज़न रेट भी बढ़ते जाता है, जो कि गैसेस में सबसे ज़्यादा और सबसे कम किस में होता है, सॉलिड के केसेस में होता है। क्लियर हुआ? इसके आगे का हम बाद में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, आप इसको पढ़िए, इसको समझिए और उसके बाद इसको नोट डाउन कीजिए। जितनी भी एक्टिविटीज़ है आप एक्टिविटी कॉपी में लिखते जाइए। क्लियर है? और इसे फिर पोस्ट कीजिए। ठीक, ओके, बाय, थैंक यू।